की बात है। एक बहुत ही प्यारा जंगल था, मगर उस जंगल में बारिशों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जंगल में बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसीलिए जंगल के सारे पक्षी बारिश से बचने के लिए इधर उधर उड़ रहे थे। वे बहुत ही ज्यादा तेज बारिश थी, जिसकी वजह से नीलो चिड़िया का अपना पक्का बनाया हुआ घर टूट गया था। अब उसके पास कोई घर नहीं था, इसीलिए अब वह अपने टूटे हुए घर के ऊपर बैठकर सोच रही थी कि अब आखिर वो क्या करे। उसका अपना घर टूट गया है, आखिर अब वो इन हालात में कहाँ जाए। अरे रे, अब मैं क्या करूँ? इस तेज बारिश की वजह से मेरा घर टूटकर बिखर गया है। अब मैं कहाँ जाऊँ? किसके घर पर रहूँ? और अभी भी इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। आइडिया, अब मैं जरा कालू भाई की तरफ चलती हूँ। अरे रे कालू भाई, ओ कालू भाई, बात सुने, दरवाजा खोले, जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है और इस लांती बारिश की वजह से मेरा घर भी टूटकर बिखर गया है। अब मैं कहाँ जाऊँ? किसके पास रहूँ? इस बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है, मुझे यहाँ पे रहने दो। अरे रे चिड़िया, माफ करो मुझे नीलो बहन, मैं तुझे अपने घर पर नहीं बुला सकता हूँ, क्योंकि मेरा घर बहुत ही छोटा है। रानी कव्वी और मेरे लिए मुश्किल से ही जगह मिली है, और हाँ, हमारा घर भी इतना मजबूत नहीं है कि हम तुम्हें वहाँ पर रहने दे सके। चलो चलो, तुम अपने लिए किसी और घर का बंदोबस्त करो जरा। और अभी अगर हमने तुम्हें अपने घर में बुलाया तो हमारे घर के टूटने का भी खतरा हो सकता है। बड़ी आई हमारे घर में रहने वाली, इससे अच्छा था कि अपने लिए कोई मजबूत सा घर बना लेती। अब इसे हमारे घर का रास्ता याद आ गया है। बहुत अच्छा किया कालू कव्वे। अरे ये नीलो चिड़िया है भी इसी लायक, ये जंगल के सारे पक्षियों की मदद जो करती है, परंतु हमारी तो कोई मदद नहीं करती। बड़ी आई हमारे घर में रहने वाली, अब जब ये दर दर घूमेगी तब इसे पता चलेगा। फिर वहाँ से बारिश के दौरान नीलो चिड़िया बबलू कबूतर के घर की तरफ रवाना हो जाती है। बबलू कबूतर भाई, जल्दी जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं नीलो चिड़िया हूँ, मेरा मदद करो। तूफानी बारिश की वजह से मेरा घर सारा टूट गया है और अभी तो कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा, मैं अकेली हूँ, इसीलिए तुम जल्दी जल्दी से दरवाजा खोलो और तुम मेरी मदद करो। अरे देखो नीलो चिड़िया, इन ज्यादा बारिशों की वजह से मेरे घर के छत से भी पानी टपक टपक कर गिर रहा है, और अब तो ऊपर से तुम आ गई हो। बताओ भला मैं तुम्हें अपने घर में कैसे रखूं? इसीलिए तुम मुझे माफ करो, मैं तुम्हें अपने घर के अंदर नहीं बुला सकता हूँ। बस फिर वहाँ से निराश होकर उस तेज बारिश में नीलो चिड़िया तोते भाई के घर की तरफ चल पड़ती है। मिट्ठू तोते भाई, जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो, मैं नीलो चिड़िया आई हूँ, मेरी मदद करो। यहाँ पर तो कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा, इस तूफानी बारिश की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, प्लीज जल्दी से आओ और जल्दी जल्दी मेरी मदद करो। अरे देखो नीलो बहन, मेरे घर पे पहले ही बहुत ज्यादा मेहमान आए हुए हैं और मेरा घर वैसे भी इतना मजबूत नहीं है। अगर अभी मैं तुम्हें अंदर बुलाऊं तो हो सकता है कि मेरा घर भी नीचे टूटकर बिखर जाए और फिर तो मैं भी बेघर हो जाऊंगा। फिर उस तूफानी बारिश में नीलो चिड़िया एक जगह बैठकर सोचने लगती है। अरे रे, कोई भी पक्षी मेरी मदद नहीं करेगा, बस अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो ये है कि मैं जरा नीली चिड़िया के पास जाऊँ, वही सिर्फ मेरी मदद कर सकती है। आप हाँ, वो जरूर करेगी मेरी मदद, क्योंकि वह दिल की बहुत अच्छी है। नीली चिड़िया बहन, जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर मौसम बहुत ही ज्यादा सख्त हो रहा है, यहाँ पर तो बारिश ने तबाही मचा दी है, तबाही, और कोई भी पक्षी मेरी मदद नहीं कर रहा है। जल्दी करो नीली चिड़िया, दरवाजा खोलो।
अरे ओह नीलो चिड़िया, ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई है? इतने तूफानी बारिश में तुम यहाँ आए हो। लगता है इस बारिश में किसी पक्षी ने तुम्हारी मदद नहीं की है। अब जल्दी करो, जल्दी जल्दी मेरे घर के अंदर आ जाओ। नीली बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मुझे पता था कि इस मुश्किल हालात में मेरी मदद सिर्फ नीली चिड़िया ही करेगी। जंगल में से किसी भी पक्षी ने मेरी मदद नहीं की, चाहे वो बबलू कबूतर हो, मिट्ठू तोता हो या फिर कालू कौवा। उन सब में से तो किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। हालांकि मैं हर तरह के मुश्किल हालात में उन सब की मदद किया करती थी। अब आगे चलते चलते तूफानी बारिश ने बहुत सारी तबाहियां मचा दी और उसने बाकी कई सारे पक्षियों के घर ले डूबे। वह लोग अब सारे बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे और बर्बाद हो गए थे। इसमें कालू कौवा, बबलू कबूतर और मिट्ठू तोते को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना हुआ। अरे रे, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे सुन रही हो कि नहीं? नीली बहन दरवाजा खोलो। मैं मिट्ठू तोता आया हूँ और मेरे साथ कालू कौवा, बबलू कबूतर और रानी कौवी भी आए हैं। खोलो दरवाजा। बारिश ने हमारे सारे घरों को हिला कर रख दिया और तोड़ दिए। अब हम करें तो क्या करें? हमारी मदद कीजिए, हमें अंदर आने दो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। देखो, अब तो मैं किसी की भी मदद नहीं कर सकती हूँ। मुझे तो नीलो चिड़िया बहन ने सारी बात बता दी। इनकी मुश्किल घड़ी में आपने इनका साथ नहीं दिया है। हालांकि हर मुश्किल समय में ये आपकी मदद करती ही रही है। इसीलिए ये सुन के मुझे बहुत अफसोस है और इसी वजह से मैं अपने घर के अंदर आप लोगों को अंदर आने नहीं दे सकती हूँ। अरे नहीं नहीं नीली चिड़िया बहन, आप इन सारे पक्षियों को यहाँ पर अंदर बुलाओ। अगर तो हमने भी इनके साथ ऐसा किया जो इन्होंने हमारे साथ किया, तो फिर इस तरह से हम में और इनमें क्या फर्क रहेगा बहन? नीलो चिड़िया की अपने बारे में बात सुनकर सारे पक्षी बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुए कि उन सब ने मुश्किल घड़ी में उसका जरा भी साथ नहीं दिया था। लेकिन वह अब भी इनके अच्छे के लिए इन्हें अंदर बुला रही है और उन सब पक्षियों की मदद करने को तैयार थी।